डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, या जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी। ये साइकिल जो है एक जर्मन साइंटिस्ट H.E. क्रेब ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला। देखिए, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस होनी ही होनी है। ये साइटोसॉल में होती है और वहाँ हमें एक ग्लूकोज मालिक्यूल से दो NADH+ H+ मालिक्यूल्स मिले थे और दो ATP। ये दो ATP हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिले थे। अच्छा, एंड में हमें दो पायरुवेट मालिक्यूल भी मिले थे। वो पायरुवेट मालिक्यूल 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स है। अब अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो फिर पायरुवेट इथेनॉल में या एसिटाल्डिहाइड में या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, और इसके बाद क्रेब्स साइकिल या लिंक रिएक्शन वगैरह नहीं होगी। तो जो ये दो ATP है बस यही मिलते हैं और यहाँ पे दो NADH। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, हमने देखा था कि उसके बाद लिंक रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन में हमें जो यहाँ पे पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स दो एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो हमें दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिले थे और वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हुआ था, क्योंकि ये जो लिंक रिएक्शन है ये एक्चुअली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो हमें दो एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स मिले हैं दो पायरुवेट से। यही एसिटाइल कोएंजाइम A अब क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो लिंक रिएक्शन इन अ वे कनेक्ट करती हैं ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। ग्लाइकोलिसिस में हमें पायरुवेट मिलता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में हमें एसिटाइल कोएंजाइम A की जरूरत है और वो कन्वर्ट करके देता है हमें लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हो या क्रेब्स साइकिल, ये दोनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब अगर एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी अगर ये जो सेल जिसकी बात हो रही है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, ये अगर बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इनमें एरोबिक बैक्टीरिया में क्रेब्स साइकिल हो या लिंक रिएक्शन हो, वो साइटोसॉल में ही होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल है जो हमें लिंक रिएक्शन से मिला है, एक पायरुवेट से एक, दो पायरुवेट से दो। क्योंकि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उससे दो पायरुवेट बने थे, इसलिए यहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो ये एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल है, अगर हम एक की बात करें तो वही साइकिल फिर दूसरी पे भी अप्लाई होता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ या ऑक्सैलो एस्टेट के साथ एक कंडेंसेशन रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमें मिलता है एक 6 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A है, हमें मिलता है 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। ये साइट्रेट जो है ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, जिसमें 3 COOH या फिजियोलॉजिकल pH पे 3 COO नेगेटिव ग्रुप्स हैं। इसलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दैट्स व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये साइट्रिक एसिड जो है या ये साइट्रेट जो है, ये पहले कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटेट में और फिर वापस कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में। इसकी डिहाइड्रेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटेट में, लेकिन वापस वाटर ऐड होने पे यहाँ पे भी वाटर ही ऐड हुआ था, तो वापस वाटर ऐड हो जाता है, तो ये फिर से बन जाता है साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट।
केमिकल फार्मूला है आइसोसाइट्रेट हो या साइट्रेट हो सेम ही रहेगी, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती है। जो यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ साइट्रिक एसिड बना है, तो यहाँ पे एंजाइम जो यूज होता है वो है साइट्रेट सिंथेज। ये दो सब स्टेप्स मैं मानूंगा। साइट्रेट को आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो ये दो स्टेप्स होते हैं, पहले सिस एकोनिटेट में फिर आइसोसाइट्रेट में, इन दो सब स्टेप्स पे एक ही एंजाइम लगता है जिसको हम एकोनिटेज कहते हैं। यहाँ पे भी एकोनिटेज और यहाँ पे भी एकोनिटेज। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो फ्लोरोएसिटेट होता है, फ्लोरोएसिटेट इनहिबिट कर सकता है, एक केमिकल है फ्लोरोएसिटेट इनहिबिट कर सकता है इस एंजाइम को एकोनिटेज। सो अगर कभी एमसीक्यू आए और वहाँ पे आपको इनहिबिटर ढूंढना हो एकोनिटेज का, तो वो फ्लोरोएसिटेट है। तो हमें आइसोसाइट्रेट मिला है, ओबियसली ये भी 6 कार्बन ही, क्योंकि ये साइट्रेट ही है, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड। इस आइसोसाइट्रेट की अब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आपने लिंक रिएक्शन में भी देखी थी, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ था और साथ में हाइड्रोजन भी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट NADH बनाता है। तो यहाँ पे भी आइसोसाइट्रेट जो है 6 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड, ये 5 कार्बन वाले अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। दैट मीन्स वन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज बीन रिलीज्ड, तो कार्बोक्सिलेशन हुई है। साथ ही में NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो चुका है NADH प्लस H पॉजिटिव में। दैट मीन्स वो यहाँ से हाइड्रोजन ले भागा है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है और इसकी जो है डिकार्बोक्सिलेशन हुई। ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है साइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे कि यहाँ पे भी आपने लिंक रिएक्शन में जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुई थी, तो वहाँ पे भी जो एंजाइम था वो था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी जो एंजाइम है इट इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से हमें मिला है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पे फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है और हमारे पास आता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, यहाँ पे NAD पॉजिटिव आके NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो हमें मिला है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। इस स्टेप पे कोएंजाइम A भी जो है रिएक्ट करता है। सो कोएंजाइम A ने जो यहाँ पे 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो सक्सिनेट जो है वो 4 कार्बन वाला है और साथ में इसकी कोएंजाइम A है। जैसे कि आपने स्टाइल 2 कार्बन वाले के साथ देखा था कोएंजाइम A, और हमें यहाँ पे मिला है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। जो ये सक्सिनाइल और कोएंजाइम A के बीच जो ये बॉन्ड है, ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक है, ये जो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सक्सिनेट में। कैसे? ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में तब जब ये इससे रिलीज हो जाता है कोएंजाइम A। लेकिन कोएंजाइम A रिलीज होने से, वो बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, यहाँ पे जब
ये बॉन्ड टूट जाती है सक्सिनेट और कोएंजाइम ए के बीच, वहां से जो एनर्जी पैदा होती है उससे बहुत जो अक्सर एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। तो एनिमल्स में जो है, एनिमल सेल्स में जीटीपी बन जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल टिश्यूज में और सारे प्लांट्स में या जो बैक्टीरिया हैं उनमें इस सेटअप पे एटीपी बन जाता है। ठीक है, ये या तो एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, या तो जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, लेकिन ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनाइल थायोकाइनेज। थायोकाइनेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रही है जीडीपी की या एडीपी की, तो काइनेज। दूसरी बात ये है कि यहाँ सल्फर बॉन्ड टूट जाती है कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल के बीच में, तो यहाँ पे सक्सिनेट या सक्सिनाइल थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की मदद से हमें सक्सिनेट मिल जाते हैं, जो ओब्वियसली 4 कार्बन वाला कंपाउंड भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टाइल जो कोएंजाइम ए है सिर्फ वो कोएंजाइम ए रिलीज हुआ है। ये कोएंजाइम ए है ये रिलीज हुआ है और ये फिर से अवेलेबल है और एक अल्फा कीटोगुल्टेरेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो हमारे पास अब है सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और एक ऑक्सीडेशन सेटअप हो जाता है या और एक डिहाइड्रोजिनेशन सेटअप होता है, लेकिन इस वक्त ये सेटअप ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है, इस वक्त सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीडेशन कैसे हुए हैं? क्योंकि जो FAD है, FAD ने 2 हाइड्रोजन्स लिए हैं सक्सिनेट से और ये कन्वर्ट हो गया है FADH2 में, और हमें मिला है फ्यूमेरेट। एंजाइम जो यहाँ पे है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरेट की जो है हाइड्रेशन होती है, हमारे पास फ्यूमेरेट मिला है, इसकी हाइड्रेशन होती है और हमें यहाँ पे मिलता है मैलेट, वाटर ऐड हुआ है। और इस एंजाइम को, इस सेटअप को कैटालाइज करता है फ्यूमेरेज। ये फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन वाला है, मैलेट भी 4 कार्बन वाला ही है। इस एंजाइम को जो कैटालाइज करता है, द एंजाइम इज फ्यूमेरेज। इस सेटअप को जो कैटालाइज करता है वो है फ्यूमेरेज एंजाइम। जो ये वाला सेटअप है जहाँ पे हमें फ्यूमेरेट मिला था, जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने एक्ट किया था, इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को हम इनहिबिट कर सकते हैं मेलोनेट से। ये एक टिपिकल एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो ये मेलोनेट है या फ्लोरोएसिटेट है, आप अक्सर जो है जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं उनमें आप ये देखोगे, ये उन पेस्टिस की जो है रेस्पिरेशन हाल्ट करता है यहाँ पे, या तो इस सेटअप को हाल्ट करके या इस सेटअप को हाल्ट करके। सो अगर कभी एक ऑब्जेक्टिव आए कि मेलोनेट या फ्लोरोएसिटेट का क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये एज पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, प्रिंसिपल यही है कि ये रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल की ये सेटअप, यहाँ पे साइट्रेट का कन्वर्जन इसमें और यहाँ पे जो सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमेरेट में है, इनको हाल्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त 4 कार्बन वाला कंपाउंड मैलेट है। मैलेट की फिर से जो है ऑक्सीडेशन होती है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन होती है, खाली डिहाइड्रोजिनेशन, ना कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, खाली ऑक्सीडेशन हुई है या डिहाइड्रोजिनेशन हुई है। और यहाँ फिर से एक NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल आके खुद को कन्वर्ट करता है NADH+H पॉजिटिव में, यानी ये यहाँ से मैलेट से 2 हाइड्रोजन्स ले भागा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, और मैलेट कन्वर्ट हुआ है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। जो एंजाइम यहाँ पे है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज।
सो हमें वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिला है। तो अगर आप एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल की बात करें तो हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल की वजह से 3 NADH मिले हैं। एक तो यहाँ पे जो पहला डिहाइड्रोजनेशन स्टेप हुआ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे हमें एक NADH मॉलिक्यूल मिला। अगर हम सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक NADH मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसके साथ ही दूसरा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन सेटअप हुआ था, ऑक्सीडेशन हुई थी या डिहाइड्रोजनेशन हुई थी, दूसरा NADH मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एंड में तीसरा NADH मॉलिक्यूल जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई या सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन। 3 NADH मॉलिक्यूल हमें मिले हैं, NADH प्लस H पॉजिटिव। अगर हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात कर रहे हैं तो 3 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल मिले हैं, एक FADH2 भी मिला है। इसके साथ साथ हमें एक ATP या एक GTP भी मिला है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। GTP मोस्ट ऑफ एनिमल्स में और ATP प्लांट्स और बैक्टीरिया में। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे हमें एक ग्लूकोज की बात अगर करें तो एक ग्लूकोज से हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स मिले थे, तो इनका डबल होगा। हमारे पास अभी 6 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ATP या GTP मॉलिक्यूल मिले हैं। कब? जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स का जो है साइट्रिक एसिड साइकिल हुआ है। तो अभी तक हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है 6 + 2 + 2 10 NADH मॉलिक्यूल्स आए हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 NADH मॉलिक्यूल आए हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यूज होंगे इसके अगले सेटअप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उससे हमें ATP मिलेंगी। 10 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के अलावा 2 FADH मॉलिक्यूल भी मिले हैं हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और इसके अलावा 4 ATP भी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। आज की क्लास में हमने साइट्रिक एसिड साइकिल देखा या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।